अस्सलाम वालेकुम क्लास थर्ड ईयर। ये आपका ज़ूलॉजी ए का लेक्चर है बच्चों। अब हमने दोनों बुक्स जो है उनको साथ साथ ही लेके चलना है। तो हमने स्टार्ट करना है टिश्यूज़ से। तो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स विच परफॉर्म सेम फंक्शन इज़ कॉल्ड टिश्यूज़। ऐसा ग्रुप सेल्स का ऐसा ग्रुप जो एक ही फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है उनको टिश्यूज़ कहते हैं। उनके डिफरेंट टाइप्स है। तो उसकी टाइप्स में जो है वो एपिथेलियल टिश्यू आते हैं, कनेक्टिव टिश्यू आते हैं, मसल्स टिश्यू आते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू की बात करते हैं। शीट ऑफ द टाइटली पैक्ड सेल्स आर कॉल्ड एपिथेलियल टिश्यू, यानी कि टाइटली पैक्ड सेल्स जो होते हैं उनको एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। और ये जो है बॉडी की आउट साइड को कवर करते हैं और जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी कैविटीज़ की लाइनेज में भी जो है उसकी कवरिंग में यूज़ होते हैं। एपिथेलियम जो होते हैं वो क्लोजली जॉइंट होते हैं और इनका जो ये जो होते हैं बच्चे सेल्स आपस में जो है वो टाइटली पैक्ड होते हैं और जंक्शंस होते हैं एक दूसरे के साथ, यानी कि जंक्शंस के तौर पे काम करते हैं। एक्ट एज अ बैरियर, यानी कि बैरियर के तौर पे भी काम करते हैं। बॉडी को जो है वो उसके अगेंस्ट अगर कोई इनको जो है वो बॉडी के अगेंस्ट अगर कोई वर्क हो रहा है तो उसको जो है वो मेंटेन करने के लिए भी जो है ये अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इसकी जो है वो फ्री सरफेस ऑफ द एपिथेलियम इज एक्सपोज टू एयर और फ्लड एट द बेस ऑफ द बैरियर आर अटैच टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन की जो बेसमेंट होती है उसके साथ ये जो होते हैं अटैच हुए होते हैं। ये डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करते हैं, यानी कि एपिथेलियम टिश्यूज़ जो हैं वो सेल्स जो हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं मटेरियल लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन को, और ये इवॉल्व होते हैं, यानी कि स्वेट ग्लैंड्स और की एक्सक्रीशन, यानी जो भी जितना भी हमें स्वेटिंग हो रही होती है बॉडी में तो उसकी जो है स्वेटिंग प्रोसीजर में एपिथेलियल सेल्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। और इसके अलावा ये यूज़ होते हैं तो प्रोटेक्शन लाइक स्किन, यानी कि स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए भी यूज़ होते हैं। नर्व सेल्स जो होते हैं वो फॉर सेंसरी रिसेप्टर्स के लिए लाइक टेस्ट बड इन द टंग, तो उसके लिए भी ये यूज़ होते हैं। इसको जो है वो क्लासीफाइड किया गया है 3 डिफरेंट टाइप्स में। तो उसमें जो है वो सिंपल एपिथेलियम आता है। सिंपल एपिथेलियम जो होता है वो उसकी एक ही लेयर होती है। सेल्स की स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम आता है तो उसके जो है वो मल्टीपल टायर्स होते हैं। सेल्स के सूडो स्ट्रेटिफाइड आता है तो उसमें जो है वो सिंगल लेयर्ड होती है और काफ़ी ज़्यादा जो है वो लेंथ में ये जो है वेरी करते हैं। देन इनकी जो है मज़ीद एपिथेलियम जो है वो डिवाइड होती है क्यूबॉइडल शेप में, कॉलमनर एंड स्क्वेमस, यानी क्यूबॉइडल जो है वो डाइस लाइक, कॉलमनर जो है वो ब्रिक लाइक स्ट्रक्चर होता है और स्क्वेमस जो है वो फ्लैट फ्लोर टाइल्स लाइक होता है। तो इसकी जो है वो डिफरेंट शेप जो है लेयर्स की होती हैं। एंड देन सिंपल स्कीमस एपिथेलियम, तो सिंपल स्कीमस एपिथेलियम जो होते हैं वो कंसिस्ट करते हैं 1 लेयर पे, फ्लैट होता है और डिस्क लाइक शेप्ड होती है इसकी। एंड इसकी लोकेशन जो है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं तो लंग्स के जो है बाहर सराउंडिंग एरियाज़ में, किडनी के ग्लोमेरुलाई के लाइनिंग ऑफ द हार्ट की जो है वो बाहर, एंड लिम्फेटिक वेसल्स, तो उसके जो बाहर ये जो है प्रेजेंट होते हैं। इसका फंक्शन क्या है कि ये डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन को मटीरियल्स जो आ रहा होता है उसको जो है वो अलो करता है। देन सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ये कंसिस्ट होते हैं सिंगल लेयर पे और ये क्यूब शेप्ड होते हैं और ये भी किडनी और डक्ट्स और स्मॉल ग्लैंड्स और सरफेस ऑफ द ओवरी, यानी कि ओवरी की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन इसका क्या होता है कि ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। देन सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम आ गया तो ये भी सिंगल लेयर पे ही मुश्तमिल होते हैं और इलिंगुएट होते हैं और ये गॉल ब्लैडर, एक्सक्रीटरी डक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और सिक्रीटरी ग्लैंड्स जो होते हैं उनके जिनकी लेयर्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं और ये भी एब्जॉर्प्शन एंजाइम सिक्रेशन में जो है हेल्प करते हैं। तो सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलियर्स कॉलमनर एपिथेलियम, तो टफ्ट ऑफ द सिलिया इज प्रेजेंट द टॉप ऑफ द ईच कॉलमनर सेल्स एक्सेप्ट ऑफ गॉबलेट सेल्स, ठीक है, यानी कि एक गुच्छा जो है वो सीलिया का वो प्रेजेंट होता है हर कॉलमनर सेल्स के साथ एक्सेप्ट ऑफ द गॉबलेट सेल्स के अलावा हर तरफ जो है ये प्रेजेंट होता है। और इसकी लोकेशन जो है वो ब्रोंकाई पे, यूट्राइन ट्यूब्स पे और दूसरे यूट्रस के रीजन्स पे प्रेजेंट होती है। और इसका जो फंक्शन है वो प्रोपेल्स म्यूकस और रिप्रोडक्टिव सेल्स बाय सीलियरी एक्शन के थ्रू जो है वो ये रिप्रोडक्टिव सेल्स को जो है वो रन करता है। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम ये कंसिस्ट होता है लेयर ऑफ द सेल्स और इसकी जो है वो लोकेशन इसोफिगस, यानी कि हमारे गले, थ्रोट में, माउथ में और वेजिना के गिर जो है वो प्रेजेंट होती है। कैरेटिनाइज्ड वैरायटी लाइन द सरफेस ऑफ द स्किन, कैरेटिन प्रोटीन है बच्चों जो कि हमारी बॉडी में जो है प्रेजेंट होती है तो उसको भी ये जो है कवर करता है। इसका फंक्शन ये है कि ये प्रोटेक्ट करता है अंडरलाइंग द टिश्यूज़ इन एरिया सब्जेक्ट टू अब्रेशन, यानी कि कोई भी जो है वो धचका लग जाए या कोई डैमेज हो जाए तो उससे जो है ये
सेव करता है। कनेक्टिव टिश्यूज, टिश्यूज विद लॉज अरेंजमेंट ऑफ द सेल्स एंड सेल्स आर स्कैटर्ड इन एन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स आर कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यूज। तो यानी कि इसकी लॉज अरेंजमेंट होती है सेल्स की और ये स्कैटर्ड हुए होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में। नॉन लिविंग मैट्रिक्स जो होता है वो वेब और फाइबर्स पे मुश्तमिल होता है और एम्बेडेड होता है होमोजीनियस मैट्रिक्स में ग्राउंड में, और ये जो है वो लिक्विड और जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है बच्चों। और एक्स्ट्रा सेलुलर जो इसकी नेचर होती है एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल की डिटरमिन करती है फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ वेरियस कनेक्टिव टिश्यूज़, यानी कि इसने ये डिटरमिन करना होता है कि इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कैसी हैं। तो कनेक्टिव टिश्यूज़ जो होते हैं वो मेनली बाइंड होते हैं स्पोर्ट और टिश्यूज़ के लिए, स्पोर्ट सेल्स और टिश्यूज़ के लिए, और मोस्ट केसेस में सब्सटेंस जो होता है मैट्रिक्स का सिक्रेटेड बाय द सेल्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज़। तो कनेक्टिव टिश्यूज़ जो है वो सिक्रेट होता है। मेजर टाइप्स होती हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ की, तो लूज कनेक्टिव टिश्यूज़, एडिपोज टिश्यूज़, फाइब्रस टिश्यूज़, कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड। तो लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ जो होते हैं बच्चों ये स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल फाइबर कोलेजन लाइक होते हैं और इंटरवोवन होते हैं विद फाइन इलास्टिक और रेटिकुलर फाइबर के साथ, और मेक करते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ को। कनेक्टिव टिश्यूज़ जो होते हैं वो एक्सीलेंट बाइंडिंग टिश्यूज़ के साथ जो है वो मेक करते हैं, और ये एपिथेलियम अंडरलाइंग टिश्यूज़ जो यानी कि टिश्यूज़ के नीचे जो एपिथेलिया उसकी लेयर के नीचे प्रेजेंट होता है उसके साथ बाइंड होते हैं और पैकिंग में जो है वो हेल्प करते हैं। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़ जो होता है ये डेंसली पैक्ड होते हैं बच्चों, और ये एक दूसरे के पैरेलल पड़े हुए होते हैं, स्ट्रॉन्ग कॉर्ड्स क्रिएट करते हैं। तो इसके 2 पॉइंट्स हैं, टेंडेंस एंड लिगामेंट। टेंडन जो है बच्चों तो वो कनेक्ट होते हैं मसल्स के साथ, बोन्स के साथ, जहाँ पे मसल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं उनको जो है वो कनेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। और लिगामेंट्स जो होते हैं बोन टू बोन्स, यानी वो बोन से मसल्स के साथ अटैच करने में यूज़ होते हैं, और लिगामेंट्स जो हैं वो बोन टू बोन से जो है वो अटैचमेंट करने के लिए ज़रूरी होते हैं। देन आपका एडिपोज टिश्यू आ गया। तो हमें पता है एडिपोज टिश्यूज़ यानी कि इसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा लिपिड्स प्रोटीन स्टोर हुई होती हैं। तो ये लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं जो कि स्टोर करता है लिपिड्स को। दीज सेल्स अक्यूमुलेट इन द लार्ज नंबर जो है यानी कि लार्ज नंबर ऑफ सेल्स जो है वो उसको इस पे जो है वो मुश्तमिल होते हैं। तो देन बच्चों आपका कार्टिलेज, बोन, ब्लड, ये वाला जो है ये हम सुबह को कंप्लीट करेंगे, ये बस ठीक है इतना ही आप लोग करें, बाकी जो है लेक्चर सुबह को नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे कार्टिलेज से। यह मेरा जो है बच्चों यहाँ से थोड़ा सा पेज मिस हो गया, इस वजह से हम इसका जो है वो नेक्स्ट कल से ही स्टार्ट करेंगे कार्टिलेज से।